कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देवल देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से, वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे, अपने बच्चों को सत संदेश देंगे, दे रहे हैं। और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने, अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा, ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहां हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहां आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु, बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तरफ पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो मैं क्या कहना चाहता हूं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर मेरी महिमा बताई, और मैंने भी जगह जगह जा करके ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे हैं, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहाले तालाब में तो नो का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई बात हुई है कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण? शास्त्र कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और बाकी जो पुराण है ये श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके वो अपना अनुभव और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे हैं, और उनसे ही सबने ज्ञान ग्रहण किया। तो पुराणों में जो साधना की विधि है, यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है।
और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं है, तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ है सचिद ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सचिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म के का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहाँ ब्रह्मणे अर्थ को आपने सचिदानंद घन ब्रह्म समझना। सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है, बोला गया है। उसने अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो एक अध्याय और बढ़ा देता 19वां, उसमें लिख देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला होता, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है। गीता के अंदर 4 वेदों का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता में। और फिर उसमें संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करो, तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कंप्लीट कोर्स है। उसमें जो मंत्र है वो इस दास के पास उपलब्ध है, जो आपको प्रारंभ से ही दिए जाते हैं। वो 3 बार में दिए जाते हैं, कंप्लीट कोर्स 3 बार में होता है। अब आपको सुनाते हैं कि 4 युग में हम पुकारे, संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। हम इतना अनमोल ज्ञान लिए फिर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। वहां जो उस तालाब में नहाने के लिए सारे इकट्ठे हो जा, पर भी लेन जाते हैं। उस पर भी में तुम मोक्ष मानते हो, परमात्मा कहते हैं। यदि आप उस केवल उस थोड़े से समय में, पर भी के समय में, कुछ समय सीमित होता, घंटा 2 घंटे का, कि उस दौरान जो स्नान कर लेगा उस स्थान पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं तुमसे पहले उसमें मछली, जीव जंतु, कीड़े, नरे घूम रहे होते उस पानी में, वो तो सदा पर भी ना हो क्या ना मुक्त होते। कहते हैं भूल भुलैया है, काल का जाल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, ये युद्ध।